AAFT 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा यानी विवेक यादव का फिर से नमस्कार। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हर बार नमस्कार करता हूँ, आपको एक नई शख्सियत से मिलवाता हूँ और हर बार ना मैं एक बात फिर से दोहराता हूँ कि शख्सियत का अर्थ हो जाता है अपने काम से बड़ा होना, अपने कर्म से बड़ा होना, अपनी कर्म निष्ठा से बड़ा हो जाना। और जो शख्सियत से मैं आपको मिलवाता हूँ वो पास्ट में कुछ ऐसे काम कर जाते हैं ना जिनकी स्टोरी हमको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती है, इसलिए मैं आपको उनसे मिलवाता भी हूँ। ऐसे ही आज हमारे साथ टोनी डिसूजा जी मौजूद हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एक हमारे बार और स्टूडियो में। नमस्कार करूंगा आपसे। नमस्कार जी। सर। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सर आप मार्वल स्टूडियो में आए तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत ही अद्भुत है। मतलब मैंने सोचा नहीं कि इस प्रकार का स्टूडियो होगा यहाँ पे। मेरे ख्याल में एक छोटा सा कमरा होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो मुझे लगा एक छोटा सा कमरा होगा, वहाँ पे बैठेंगे। लेकिन यहाँ आके मैं ज़रा हक्का बक्का हो चुका हूँ। भयभीत हूँ कि आप क्या सवाल पूछेंगे मुझसे। हाँ नहीं सर। सर आपका सेशन भी था यहाँ बच्चों के साथ, वो कैसा रहा? बच्चों से पूछिए, मैं तो जो मन में आता मैं कह देता हूँ। मैं बच्चों के सवाल कैसे रहे सर? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल थे। अगर उनसे उनको कुछ लाभ हुआ मुझसे तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। सर अगर मैं बात करूँ सक्सेस की, तो जो हमारी सक्सेस होती है वो हर किसी को दिखती है, पर उसके पीछे का स्ट्रगल कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है। तो आप अपने स्ट्रगल के कुछ मोमेंट्स हमें बता सकें? नहीं यार, जस्ट सेइंग इन इंग्लिश, आई डोंट वांट टू रोमांटिसाइज माय स्ट्रगल। मतलब मैंने कुछ ऐसा अलग नहीं किया जो बाकी लोग ने नहीं किए। अक्षय ने स्ट्रगल किया, इमरान ने स्ट्रगल किया, शुभाष घई ने स्ट्रगल किया। हर एक को स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ तक कि मेरे मित्र जो आज मेरे साथ एक कपल, उन्होंने भी स्ट्रगल किया है। तो स्ट्रगल के बगैर आपको कभी कामयाबी मिल नहीं सकती है। वही अगर स्ट्रगल की बात करूँ तो आपकी बहुत फेमस मूवी है ब्लू, उसमें अंडर वाटर शूट हुआ है और वो बाकी फिल्मों में अलग तरीके से शूट होता है उसमें। तो उसमें क्या डिफ़िकल्टीज है, क्या अलग था बाकी फिल्म से उसमें? जवाब आप ही ने दिया, अंडर वाटर था वहाँ पे, जो अलग था और मुश्किल था, क्योंकि पहले किसी ने अंडर वाटर किया नहीं था। हमारे पास ना कैमरास थे ना शेल्स थे। तो मैंने चुनौती ली कि मैं अंडर वाटर फिल्म बनाऊंगा, कोशिश की, और दर्शक जो देखे वो बताएंगे कि फिल्म कैसी लगी। नहीं सर, इसी की अगली फिल्म की मैं बता, अजहर की अगर बात करूँ तो आपने बायोपिक में एक क्रिकेटर को चुना कि क्रिकेट की जर्नी को दिखाएंगे, तो क्रिकेट ही क्यों? ये स्क्रिप्ट मुझे दी गई थी एकता ने। मतलब पहले कोई और डायरेक्टर था, लेकिन आखिर में वो फिल्म को समझ नहीं पाया, तो किरदार को समझ नहीं पाया। और मैं अजहर को पहले से जानता था मैं। तो फिल्म मेरी गोद यहाँ पड़ी और मैं फिल्म बनाई मैंने। बिल्कुल, आपने कई तरह की फिल्म बनाई, पर मैं अगर बात करूं, अगर मैं साहिल लुधियानवी का एग्जांपल दूं तो उन्होंने प्यार मोहब्बत पर बहुत लिखा, पर वही कहते हैं वो कभी इस टॉपिक पर लिखना नहीं चाहते थे। तो किस तरह पर जाएं कि जो हमें पसंद है वो बनाएं या जो जनता प्यार कर रही है वो? जो विषय पे आप खुद बनाना चाहते हो, पहले मैं कहूँगा उस विषय पर पहले आपको वो फिल्म बनानी चाहिए, उस पर लिखनी चाहिए आपको। क्योंकि अगर आप जो जनता चाहोगे वैसे ही लिखोगे तो आपके दिल से कभी वो आवाज़ आएगी नहीं। और मैं शाहिर साहब का प्रशंसक हूँ, यहाँ तक कि उनकी सारी कविता मुझे आज तक याद है। तो बहुत ही उम्दा फनकार थे। फिर अगर मैं आपकी और फिल्म्स की बात करूँ तो एक्शन है, ड्रामा है, थ्रिल है, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सर क्या रहा? कॉमेडी। कॉमेडी। जो बॉस में मैंने की, मतलब मेरे सिस्टम के विरुद्ध थी। मैं कभी मासी फिल्म नहीं बनाई मैंने। तो मैंने कोशिश की कि एक देसी फिल्म बनाऊँ उस फिल्म, और फिल्म लोगों को पसंद भी आई। जो ऑडियंस हमको देख रही है वो कहीं ना कहीं एस्पायरिंग डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, तो उनमें आप क्या बेसिक स्किल्स देखते हैं कि जो एक डायरेक्शन के स्टूडेंट में या सिनेमा के स्टूडेंट में होनी चाहिए? अगर आप समझते हो आप लिख सकते हो और डायरेक्ट कर सकते हो तो आपको स्कूल जानी चाहिए। आपके पास और कोई रास्ता है नहीं। अगर आप ये समझते हो कि आप असिस्टेंट बनोगे और अपने आप काम मिलेगा तो वो गलत है। आपको स्कूल जाना ही होगा, आपको पढ़ना ही होगा, उसके बाद आप एक डायरेक्टर राइटर बन पाओगे। वही सर, जो बच्चे डायरेक्टर बनने आए हैं, जो राइटर बनने आए हैं, उनका आज के समय में ये सवाल बढ़ गया है कि अब बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा है, एक ट्रेंड आ गया है। ये तो 3 साल उसको पहले था। जी। अब बॉयकॉट बॉलीवुड है नहीं यहाँ पे। अब सारी फिल्में चल रही है। शाहरुख खान की जवान 600 करोड़ करे, अगर उसको बॉयकॉट बॉलीवुड कहोगे तो हर फिल्म बॉयकॉट ही होनी चाहिए। जाते जाते जो हमारी ऑडियंस है उनको कोई भी मैसेज आप देना चाहें तो? वर्क हार्ड एंड कीप बी पेशेंट, आपको कामयाबी मिल जाएगी। बिल्कुल सर। तो Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमारे शुक्रिया, दर्शकों को thank you. समय देने के लिए। तो टोनी डिसूजा जी मौजूद थे हमारे साथ और मैंने वादा किया था कि नई नई शख्सियत से मिलवाऊंगा और बड़ी शख्सियत से मिलवाऊंगा, और शायद मैं वो वादा अपना पूरा भी कर रहा हूँ। तो आगे और भी मेहमानों से मिलवाऊंगा। तब तक देखते रहिए आप 24/7 नोएडा।